प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे नेगेटिव रेजिस्टेंस टाइप और डायोड के बारे में, दैट इज इम्पैक्ट, और नेक्स्ट वन इज ट्रैपेड डायोड and the full form of this trapped diode is trapped plasma avalanche trigger transit, राइट। ये मैंने जैसे कि कहा था कि आप लोग को फुल फॉर्म भी थोड़ा ध्यान रहना चाहिए, अक्सर 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस ट्रैपेड एंड इम्पैक्ट, राइट। तो यहाँ पर मैं एक एक पॉइंट्स करके बॉर्डर करूंगा। देखो, ट्रैप का मतलब है कि प्लाज्मा यहाँ पर ट्रैपिंग हो रहा है और एक पार्टिकुलर रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है, वो कहीं आउटसाइड नहीं जा पा रहा जो प्लाज्मा है, राइट। ये इसका ट्रैप का मतलब TRA का मतलब ट्रैप हो गया, राइट। T फॉर प्लाज्मा, E फॉर एवलांच एंड T फॉर ट्रिगर। ध्यान रखिएगा कहीं कहीं इसको ट्रांजिट भी लिखा है, तो यहाँ पर ट्रांजिट नहीं होगा, ट्रांजिट टाइम पहले वाले में इम्पैक्ट में ट्रांजिट टाइम होता है फुल फॉर्म में, तो यहाँ पर ट्रिगर ट्रांजिट है। ट्रांजिट का मतलब आपको बता रखा था शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, जो कोई पार्टिकुलर रीजन को कोई पार्टिकल अगर क्रॉस कर रहा है, तो ट्रिगरिंग का यहाँ पर मतलब है कि स्टार्टिंग के लिए उसको हम कोई ना कोई पल्स प्रोवाइड करेंगे, right? So basically it is a diode and that is related to also impact diode, and that full form is trapped plasma avalanche trigger transit, right? So it can be fabricated by using semiconductor material, जैसे कि हम लोगों ने impact में डिस्कस किए थे कि semiconductor material सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, उसी तरह से हम ट्रैपेड को भी सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड से इसको फैब्रिकेट कर सकते हैं, राइट। सो जो हम लोगों ने प्रीवियस जो ट्रैपेड पढ़े थे, सॉरी डायोड पढ़े थे, दैट इज इम्पैक्ट, वो रीड डायोड पे थ्योरी पे बेस्ड था, तो ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इसको जो डिस्कवर किए द साइंटिस्ट वाज क्रेगर, चैंग एंड वाइसबर्ग, एंड दैट इज डिस्कवर्ड इन 1967, राइट। So basically it is used to reducing microwave amplification, right? क्योंकि हमारे पास ट्रांजिस्टर तो होता है, बट माइक्रोवेव पे इवन उसका जो आउटपुट पावर है उस पर हम उसको वर्क नहीं करा सकते हैं, बट इम्पैक्ट ट्रैपेड से करा सकते हैं, राइट। हाई माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज पे इस डिवाइसेस को हम वर्क करा सकते हैं, राइट। तो हाई माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने कल उसका डिस्कस भी किए थे, इसको भी 3 to around 30 गीगाहर्ट्ज इसको वर्क करा सकते हैं इसमें फ्रीक्वेंसी पे, राइट। अब इसको हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्किंग के बारे में बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स के और एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे इसमें, राइट। सो कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने बात की थी कि 4 टाइप्स के इवन इम्पैक्ट होता है, उसमें कोई सा भी हम उसको यूज कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन में, डिफरेंट उसकी combinations है। तो यहाँ पर ट्रैपेड का देखिए, ट्रैपेड डिवाइसेस कैन हैव द स्ट्रक्चर n plus p p plus और p plus n n plus, दैट इज रिप्रेजेंटेड हियर, और यहाँ पर देख सकते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या है इसमें कि ये p टाइप है सेमीकंडक्टर लेयर और ये n टाइप है, इसके इन बिटवीन एक लाइटली डोप्ड सेमीकंडक्टर जिसकी थिकनेस ज्यादा है उसको सैंडविच कर दिया गया है, right? Basically it is a junction diode, but this region is treated as drift region, right? And this one region is highly doped P region and this one is highly doped N region। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये P region है तो इसमें होल्स होगा, इसमें N region है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, राइट। तो ये सारे पैरामीटर्स आपको पहले से ये मालूम है, जो हमने डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर, आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं, जिसको कोई इसमें डाउट हो रहा है, इवन आपने पढ़ रखे हैं, प्लस 2 लेवल से पढ़ते आ रहे हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स। तो बायसिंग भी देखिए, हियर द ड्रिफ्ट रीजन इज नॉट एन इंट्रिंसिक रीजन एज इन इम्पैक्ट, राइट। इम्पैक्ट में क्या था, यहाँ पर हम लोग एक इंट्रिंसिक रीजन यूज करते थे, राइट। इंट्रिंसिक रीजन का मतलब कि उसमें प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, उसमें डोपिंग नहीं, इम्प्योर फॉर्म नहीं है, बट दिस इज द एन टाइप सेमीकंडक्टर, बट दिस इज लाइटली डोप्ड, राइट। तो ये डिफरेंस आप बता सकते हैं कि इंट्रिंसिक रीजन ट्रैपेड में नहीं होता है, जबकि इम्पैक्ट में एक इंट्रिंसिक लेयर होता है,
बट इज स्लाइटली डोप्ड p रीजन और n रीजन। दूसरे वाले में आप p रीजन कह सकते हैं, फर्स्ट वाले में n कह सकते हैं, राइट। जंक्शन एंड एनोड्स चेंजेस ग्रेजुअली। तो इसकी जो डोपिंग लेवल होती है वो p प्लस रीजन से n प्लस रीजन तक जो वेरिएशन है ग्रेजुअली चेंज होती है, राइट। So it's better power dissipation and that is required than n plus p plus structure is required. तो इसमें से जो हम यूज करेंगे that will be this one। इवन दोनों को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, दोनों सर्किट को यूज करके, दोनों ब्लॉक डायग्राम को यूज करके वर्किंग डिस्कस करते हैं। मैं एक बार इसको रिप्रेजेंट करता हूँ नेक्स्ट पेज की। इसमें क्या बेसिकली हमें मेन समझना है, जो इसका ये स्ट्रक्चर है, ये जो डायग्राम है, वोल्टेज एंड करंट वर्सेस टाइम है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें मेन समझना है। किस तरह से प्लाज्मा फॉर्मेशन हो रहा है, किस तरह से प्लाज्मा एक्सट्रैक्शन हो रहा है, रेसिडुअल एक्सट्रैक्शन हो रहा है, किस तरह से उसको हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये मेन मैटर है, एप्लीकेशन है, राइट। तो उस पे हम फोकस करेंगे। उसके पहले इन बिटवीन एक और पैरामीटर इसमें आना है, उसको डिस्कस करेंगे। वर्किंग ऑपरेशन यहाँ पर हम लोगों ने कंसीडर किए हैं n प्लस p p प्लस ट्रैफिक, राइट। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ट्रैफिक, राइट। यहाँ पर टर्मिनल मेंशन कर दिया गया है, राइट। और यहाँ इस कर्व में आप देख सकते हैं बेसिकली हम लोग यहाँ इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन इन बिटवीन द ड्रिफ्ट रीजन किस तरह से वैरी करता है। तो जंक्शन के क्रॉस आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है दैट इज हाई है, और एज वी मूव फ्रॉम द जंक्शन टुवर्ड द p प्लस रीजन तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होंगे, राइट। तो यही सारे बातें यहाँ पर लिखी गई है। यहाँ पर जो डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है पैरामीटर में उसको आपको मेंशन करता हूँ। एक 0 to w मेंशन है, एक w भी है, और ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस है, राइट, जो एक पर रिप्रेजेंट किया गया है ट्रैफिक में। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल इज रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल व्हिच इज हेल्पफुल इन कैलकुलेटिंग पंच थ्रू। बेसिकली इट इज अ फिजिकल पैरामीटर पंच थ्रू फैक्टर, इसको आप से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पेज पे मैं फॉर्मूलेशन बताऊंगा और क्या इसका डेफिनेशन है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। So traffic needs large value of punch through factor under reverse pass condition। ये हमें मालूम है कि नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइसेस है, तो इसको रिवर्स पैसिंग में हमें कनेक्ट करना होता है, राइट। द टर्म पंच थ्रू मींस इलेक्ट्रिक फील्ड हैज अ लार्ज वैल्यू थ्रूआउट द डिप्लेशन लेयर अंडर रिवर्स पास कंडीशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस डिप्लेशन रीजन में, राइट, जंक्शन के क्रॉस इवन ये भी उसका पार्ट ही होगा जंक्शन का, क्योंकि इसके पहले आप देखिए n प्लस p p प्लस, ये भी तो p प्लस ही है, ये पीएन जंक्शन का यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है इस तरह से, राइट। सो इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत हाई है, राइट, एंड becomes abruptly zero at the substrate interference p p plus। इस रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड abruptly जीरो हो जाती है, यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं W के पॉइंट पे। So it is clear that electric field is large at n plus p junction, इस रीजन पे लार्ज होगा, राइट, और इस रीजन पे linearly decreases up to p plus and abruptly fall to zero। linearly decrease हो रहा है, राइट, और इस जंक्शन के क्रॉस से इलेक्ट्रिक फील्ड अचानक से जीरो हो जाती है, राइट। सो द डिप्लेशन विड्थ ऑफ दिस पंच थ्रू इज W। जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हाई है ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, उसके डिस्टेंस को यहाँ पर उसके विड्थ को W से रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड नॉन पंच थ्रू इज दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय WB। इसमें आप देख सकते हैं इस डॉटेड को WB डिस्टेंस से, यानी कि जहाँ तक सब्सटेंस है ये, वहाँ तक इस डिस्टेंस को WB से रिप्रेजेंट किया गया है, राइट। So the formulation is a punch through factor, that is F is defined as that the distance of W,
WB अपॉन W। तो ये जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड W 0 हो रहा है उसका डिस्टेंस है राइट उस रीजन का, और थ्रू आउट द से डिप्लेशन डिप्लेशन है ड्रिफ्ट रीजन वी कैन से, उस रीजन की जो डिस्टेंस है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय W। इन दोनों के रेशियो का 0.2 फैक्टर होता है राइट। सो आप देखिए कि इसमें जो हम प्लाज्मा की बात कर रहे हैं वो प्लाज्मा का क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश कीजिए। इसको हम एक तो इस ट्रैपेड को एक रिवर्स बैच में कनेक्ट करेंगे, और रिवर्स बैच में कनेक्ट करने के बाद उसको एक लार्ज स्क्वायर करंट पल्स प्रोवाइड करेंगे एंड दैट इज यूज्ड टू ट्रिगर द डिवाइस। ट्रैपेड को इसको ऑन स्टेट में लाने के लिए ट्रैपेड को उसको हम स्क्वायर करंट पल्स देंगे। स्क्वायर करंट पल्स का मतलब क्या हुआ कि उसको इस तरह से हम पल्स उसको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर जो इसको पल्स प्रोवाइड किया, यहाँ पर स्क्वायर पल्स प्रोवाइड किया, लार्ज स्क्वायर पल्स दैट इज used to trigger the device. So the displacement current that is epsilon d upon dt becomes so large that the point at which E greater than EA. इस पॉइंट पे आप चेकआउट कर सकते हैं। इस पॉइंट पे एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस इसमें रिप्रेजेंट किया गया है, तो इस पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा वो उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी राइट। That is E greater than EA propagates through the device faster than the maximum carrier velocity. उस डिवाइस से प्रोपेगेट करती है उसमें जो चार्ज कैरियर्स है अदर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स उससे भी फास्ट ही उसमें जनरेट होंगे, फ्लो होंगे राइट। Thus an avalanche zone is formed at the high field point. avalanche zone हम इसको कह सकते हैं, इसको हम avalanche zone रिप्रेजेंट कर सकते हैं that is at the junction n plus p, that is n plus p क्या है, इस रीजन को हम avalanche zone रिप्रेजेंट कर सकते हैं। We then propagate to the other and p plus p, इस p plus p के थ्रू propagate होगा, जो यहाँ पर avalanche zone होगा, जो चार्ज कैरियर्स यहाँ पर जनरेट होंगे। So the drift region is filled with electron hole population. यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होल पे होल पेयर जनरेट होंगे, दैट इज पॉपुलेशन उसमें इंक्रीज हो जानी है एंड दैट इज प्लाज्मा। इलेक्ट्रॉन होल पॉपुलेशन आर नोन एज प्लाज्मा। अब इसमें ट्रैपिंग का कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि किस तरह से उसके इनसाइड में ट्रैप हो जाता है प्लाज्मा। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन होल डेंसिटी जो ड्रिफ्ट रीजन में प्रेजेंटेड है उसको इस तरह से डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट किया गया है राइट। अलग अलग टाइम पे, जैसे कि ये फर्स्ट पल्स जब उसमें करंट का पल्स प्रोवाइड किया गया T तो इस तरह का नेचर है, जब सेकंड पल्स उसमें प्रोवाइड किया जाएगा तो इस तरह से उसका नेचर होगा राइट। तो फर्स्ट दैट रिप्रेजेंट्स द रिवर्स बायस्ड ट्रैपेड एंड सेकंड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल था राइट, एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन होल प्लाज्मा को रिप्रेजेंट किया गया विद डिस्टेंस and that is generation due to electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड जब उसने हमने प्रोवाइड किया राइट तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन होल प्लाज्मा जनरेट हुआ, उसके प्रोफाइल को यहाँ पर पार्टिकुलर टाइम पे रिप्रेजेंट किया गया है and that is the depletion of plasma, that means the extraction of, you can say extraction of plasma right, and the residual extraction of plasma। इन सारे टर्म को ये जो मैं टर्म बोल रहा हूँ कि फॉर्मेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लाज्मा, और उसको नेक्स्ट पेज पे जो ग्राफ मैंने जो बॉर्डर किया था इससे समझ में आना है अच्छे से राइट। सो इस पॉइंट्स को और हम लोग बॉर्डर करते हैं कि ट्रैपिंग का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है राइट। सो द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन द ड्रिफ्ट रीजन, ध्यान से समझिएगा। प्लाज्मा की हमने बात किया ड्रिफ्ट रीजन में, वो एग्जिस्ट करता है दैट रिड्यूसेस the voltage to very low values। वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर ड्रिफ्ट रीजन में जो प्रेजेंट हैं एग्जिस्ट करते हैं वो वोल्टेज रिड्यूस करती है एंड एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट
also lowered, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज में क्या रिलेशन है, V इज इक्वल टू ED, राइट। तो अगर आपने वोल्टेज ड्रॉप होगा उस स्ट्रिप्ड रीजन के क्रॉस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिड्यूस हो जाएगा, राइट। दिस reduced electric field traps the plasma, and this plasma cannot rapidly escape and it retained in this region for some time without separating into electrons and holes, and that mode is called trapped plasma mode, राइट। सो बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने क्या कह रहे हैं कि इस जो ट्रैफिक का जो इन बिटवीन डायोड जो हम कह रहे हैं ना कि देखिए यहाँ पर डायग्राम में पर कि इस रीजन में जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स इंक्रीज हुए हैं और इससे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स को जिसको हम कह रहे हैं कि ये क्या है, प्लाज्मा जिसको है, और इसको इंक्रीज होने की वजह से इसके ड्रिफ्ट रीजन में प्रेजेंस की वजह से इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगी वो ड्रॉप हो जाएगी। वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से इसके क्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ड्रॉप हो जाएगी, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉप हुआ तो उसकी वजह से यहाँ जो प्लाज्मा है वो ट्रैप हो गया कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, जिसको हम ट्रांजिट कहते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कोई सामना हो रहा है तो, राइट, और जिसको कहते हैं ट्रैप प्लाज्मा या यू कैन से ट्रैप्ड मोड कह सकते हैं। So with the passage of time, उसके बाद देखते हैं कि किस तरह से एक्सट्रैक्शन हो रहा है उस प्लाज्मा के, यानी कि इलेक्ट्रॉन होल्स जो है फिर से किस तरह से वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स में सेपरेट आउट हो रहा है, right? That is the extraction of plasma. With passage of time, electrons and holes separate into individual particles, right? That plasma was created due to the sudden application of a current pulse and the resulting transient. अब ये आप यहाँ समझ सकते हैं कि क्यों प्लाज्मा उस रीजन में जनरेट हुआ था, ड्रिफ्ट रीजन में, दैट इज ड्यू टू सडन एप्लीकेशन ऑफ करंट पल्स। इवन हमने उसको ट्रिगर करने के लिए एक पल्स प्रोवाइड किए थे, करंट पल्स प्रोवाइड किए थे, उसकी वजह से इवन प्लाज्मा उस रीजन में जनरेट हुआ। तो कुछ टाइम के बाद, यानी कि देखिए रिजल्टिंग ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब क्या हुआ कि शॉर्ट ड्यूरेशन, right? That electrons and holes separate into individual particles. With the disappearance of transient, उस particular time के क्रॉस होने के बाद electron hole plasma collapse and gets depleted. Holes get attracted towards negative terminal and electrons toward positive terminal. तो अलग-अलग टर्मिनल के क्रॉस वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, right? During this recovery transient, when electron hole plasma is depleted, the terminal voltage becomes high and the current goes towards low value. That means कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस particular value पे current की value, voltage तो एक particular value पे reach कर गई, but current की value उस टाइम low हो गई, right? So, if a proper resonant circuit is used, the trapped plasma can be depleted at lower or faster rate, and this gives rise to microwave power. तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं रेजोनेंट सर्किट यूज करके, उसमें जो ट्रांजिएंट टाइम है, डिप्लेशन को जो हो रहा है उसको सेपरेट आउट करने के लिए उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो जो मेन फैक्टर है इसमें उसको हम फॉलो करते हैं। बेसिकली इट इज वोल्टेज एंड करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, इसको आप समझिए दैट दिस ग्राफ इज बिटवीन वोल्टेज एंड करंट वर्सेस टाइम। तो पॉइंट ए क्या है, यहाँ पर पॉइंट ए पे जो है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म थ्रूआउट द सैंपल बट लेस देन द एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है आपको मालूम है, उससे कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है बट एवलांच ब्रेकडाउन से कम है। So basically that diode will treated as a capacitor and that will charge through this supply, right? So charging is like a linear capacitor. तो यहाँ पर आपने even पढ़ा होगा charging of capacitor, right? That is linear.
ऑल्टरनेटली चार्ज होता है, राइट। तो ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है ए टू बी तक, राइट। पॉइंट बी टू सी आप देख सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स आर प्रोड्यूस्ड, बी से सी तक प्लाज्मा फॉर्मेशन की यहाँ पर बात हो रही है, राइट। लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स आर प्रोड्यूस्ड, particle current is more than the external current, electric field is lowered, and hence voltage drop also throughout the depletion region, right। यहाँ पर प्लाज्मा क्रिएशन हो गया, प्लाज्मा फॉर्मेशन हो गया, राइट। तो जो पार्टिकल यहाँ पर बेसिकली इट इज अ हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल, तो उनकी वजह से जो करंट उसमें होगा दैट विल बी द मोर एज कंपेयर टू एक्सटर्नल करंट जो हमने पल्स जो यहाँ पर प्रोवाइड की, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके क्रॉस रीजन में क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। इवन आप कह सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप कम होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गया थ्रू आउट द डिप्लीशन। So electron hole plasma that is produced in that region, right? So B to C region, that is the formation of plasma, right? So point C to D, some of the charge carriers, क्योंकि उसमें basically electrons and holes हैं, right? And that is highly energetic charge particles, right? Some of the charge carriers, electron and holes, leave the depletion layer, and electric field is further reduced, and thus the remaining plasma is trapped. कुछ चार्ज पार्टिकल्स के पास इतनी कैपेसिटी थी, इतनी उसके पास एनर्जी थी कि उस डिप्लीशन लेयर को क्रॉस कर गया, राइट। जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और भी उसकी रिड्यूस हो गई, और उस डिप्लीशन सॉरी उस जो रीजन था ड्रिफ्ट रीजन उसके इनसाइड में प्लाज्मा ट्रैप हो गया, एंड दैट रीजन इज सी टू डी, राइट। So point D to E. Now point D to E. यहाँ पर ये उस ट्रैपिंग की वजह से और इसमें वोल्टेज ड्रॉप ये रिप्रेजेंट किया गया C से D तक, राइट। नाउ D से E देखिए इसमें क्या हो रहा है, दैट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ दैट plasma extraction, that is D to E. So it shows a long time is required to extract or remove plasma. अब उसके बाद चार्ज पार्टिकल्स वो सेपरेट आउट हो गए, पार्टिकुलर टाइम के बाद जो सेपरेट हो जाएंगे इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल्स में, इलेक्ट्रॉन्स जो होगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ और जो होल्स होगा तो नेगेटिव टर्मिनल के अक्रॉस वो अट्रैक्ट करने सेपरेट करने लगेगा, राइट। दैट इज द प्लाज्मा एक्सट्रैक्शन दैट रिप्रेजेंटेड बाय D to E, right। Point E, that plasma is removed but some residual charge carriers remains here. उसको सेपरेट तो कर दिया बट कुछ चार्ज कैरियर्स चार्ज पार्टिकल्स वहां पर स्टिल एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं रेसिडुअल एक्सट्रैक्शन, राइट। वो चार्ज पार्टिकल फिर उसमें रिमूव हो जाएंगे। दैट F to G पॉइंट, F से G तक देखते हैं, all charges which were generated are removed, diode charge like a capacitor। अब यहाँ पर जो F to G है उस रीजन में सारे चार्ज जो जनरेट हुए थे वो रिमूव हो गए, यानी कि सेपरेट आउट हो गए, और फिर से फिर डायोड जो हुआ वो एक सिंपल कैपेसिटर की तरह वो चार्ज में। पॉइंट G दैट विल बी कंसीडर्ड एज, आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं कि इस रीजन पे जो है करंट जीरो है बट वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। उस रीजन में वोल्टेज इस पॉइंट पे एग्जैक्टली उतना ही पहुंच गया, राइट। फॉर हाफ पीरियड के लिए जो वोल्टेज था वो कांस्टेंट था until current reaches point A, जब तक कि करंट का नेक्स्ट पल्स ना स्टार्ट हो जाए टू रिपीट द साइकिल, यानी कि जो पल्स प्रोवाइड कर रहे थे ट्रिगर करने के लिए जो यहाँ पर डॉटेड लाइन से रिपीट किया गया, जब तक ये नहीं स्टार्ट हुआ फिर ये प्रोसेस वापस से स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द वर्किंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स कंस्ट्रक्शन ऑफ this trapet. Now we will discuss about some application of this device, that is trapet. तो मेन जो इसका जो एप्लीकेशन है कल भी जो हम लोगों ने इम्पैक्ट में डिस्कस किए थे, एक तो आप लोग को ध्यान रखना है कि बेटर क्यों है। एक तो इम्पैक्ट से ट्रैपेट बेटर इसलिए है क्योंकि इसकी एफिशिएंसी हाई है, 60% इवन
इसकी एफिशिएंसी है एज कंपेयर टू इम्पैक्ट, राइट। और इसकी जो पावर है वो भी इसका हाई है, राइट। 1.2 किलोवाट, दैट इज ओपन एट 1.1 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, राइट। तो बट इसका जो नॉइज है दैट इज मोर देन एज कंपेयर टू ड्रॉबैक्स में हम कह सकते हैं कि इम्पैक्ट के जो नॉइज था वो 30 था, बट ट्रैफिक का 60 डेसिबल, राइट। So it is used in intermediate frequency transmitter. फ्रीक्वेंसी को कहीं ट्रांसमिट करना है तो वहाँ पर हम ट्रैफिक यूज करके दो टर्मिनल पे, दो लोकेशन पे फ्रीक्वेंसी कोई सिग्नल ट्रांसमिट करना है वहाँ पर यूज कर सकते हैं। लेवलिंग सिस्टम में, माइक्रोवेव लेवलिंग सिस्टम्स में हम ट्रैफिक को यूज करते हैं। इवन मैरिन रेडार्स में, लो पावर डॉपलर रेडार्स में, और कैन से लोकल ऑसिलेटर्स फॉर रेडार्स में इसको यूज करते हैं। रेडियो अल्टीमीटर्स में यूज करते हैं, फेज्ड एरे रेडार सिस्टम में यूज करते हैं, एंड प्रॉक्सिमिटर फ्यूज सोर्सेस एंड लैंडिंग सिस्टम्स, जो एयरपोर्ट्स पे जो लैंडिंग के लिए, टेकअप के लिए, इन सारे डिवाइसेस के लिए सिग्नल के लिए यूज किया जाता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रैफिक, right, one of the diode of negative resistance, right। सो इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई अगर डाउट हो तो आप लोग कुछ